ऑडियो वन। पुस्तक धर्म प्रथाओं में नहीं सदाचरण में। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक पंथ का साधु या पुरोहित दूसरे संप्रदाय वालों को अमान्य होता है, क्योंकि उस धार्मिकता का आधार बाह्य परिचर्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। वस्त्रों का रंग, वेश, तिलक, छाप और अमुक पैगंबर अथवा पुस्तक की दुहाई देने वाले मान्य परंपराओं का परिपोषण करने वाले लोग ही अंध श्रद्धालु जनता में मान्यता प्राप्त करते हैं। यह धर्म की अंध परंपरा हुई। दुर्भाग्य से इसी का प्रचलन बहुत है। फिर भी सार्वभौम धर्म तंत्र को सर्वथा विस्मृत नहीं कर दिया गया है। उसकी सर्वत्र अवज्ञा अवहेलना नहीं है। विचारशील लोग सोचते हैं, जब धरती आसमान एक है, एक ही सर्दी गर्मी सबको प्रभावित करती है, हवा और पानी का एक ही तत्व सबका पोषण करता है और मनु की समस्त संतानें एक ही मनुष्य एवं मानव नाम से पुकारी जाती हैं, तो फिर समस्त विश्व का एक ही धर्म क्यों नहीं हो सकता? जब विज्ञान की मान्यताएं सर्वत्र एक ही रूप में मानी जाती हैं, तो फिर ज्ञान को भी अविच्छिन्न क्यों नहीं रहना चाहिए? धर्म तत्व में देश और जाति के कारण अंतर क्यों आना चाहिए? जब प्रेम, सत्य, संयम, औदार्य जैसे सद्गुण और क्रोध, छल, आलस्य आदि दुर्गुण सर्वत्र एक ही कसौटी पर कसकर भले और बुरे घोषित किए जाते हैं, तो धर्म की अन्यान्य मान्यताएं क्यों ऐसी नहीं होनी चाहिए जिन्हें मानवीय विवेक बिना किसी हिचकिचाहट के अंगीकार कर सके? यह कैसी विडंबना है कि मोक्ष का उन्मुक्त अंतः स्थिति का समर्थन करने वाले धर्म ही किस प्रकार एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ एकता स्थापित करने में दीवारें खड़ी करते हैं। अपने और दूसरे पक्षधरों के बीच असमानता ही नहीं, अन्याय करने का भी प्रोत्साहन करते हैं। छोटी छोटी मान्यताओं, परंपराओं एवं क्रियाकृत्यों के कारण प्रस्तुत मतभेदों को उभार कर वे भयंकर विग्रह उत्पन्न करते हैं और धर्म युद्ध के जिहाद के नाम पर उन कुकृत्यों का सृजन करते हैं जिन्हें देखकर अधर्म भी स्तब्ध रह जाए। वह धार्मिकता कैसी जो मानवीय सद्गुणों को बढ़ाने की अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़कर मतांतरवाद के सहारे अमानवीय कृत्यों और दुष्कर्मों को बढ़ावा देने लगे? संप्रदाय युक्त धर्म ही मान्य धर्म हो सकता है। संप्रदायों को धर्म मान बैठने से ही सारी गड़बड़ी उत्पन्न होती है। इस प्रकार के धर्म के विषय में दुनिया में जितना मतभेद देखने में आता है, उतना और किसी विषय में शायद ही मिल सके। यह भेद अज्ञानियों में ही नहीं, समझदार और उन्नतशील लोगों में भी देखने में आता है। हिंदू गौ का एक रोम भूल से भी दूध के साथ पेट में चले जाने पर घोर पाप समझते हैं। मुसलमान उसी गाय को खुदा के नाम पर काट कर खा जाने में बड़ा पुण्य बतलाते हैं। ईसाई बिना पाप पुण्य के झगड़े में पड़े नित्य ही उसके मांस को एक साधारण आहार की तरह ग्रहण करते हैं। यहूदी भगवान की उपासना करते समय मुंह के बल लेट जाते हैं। कैथोलिक ईसाई घुटनों के बल झुकते हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। मुसलमानों को नमाज में कई बार उठना बैठना पड़ता है और हिंदुओं की सर्वोच्च प्रार्थना वह है जिसमें साधक ध्यान मग्न होकर अचल हो जाए। यदि यह कहा जाए कि इन सब में एक ही उपासना विधि ठीक है, दूसरी सब निकम्मी है, तो भी काम नहीं बनता। अन्य में भी अनेक व्यक्ति बड़े संत, त्यागी, महात्मा हो गए हैं। धार्मिक क्षेत्र के इसी घोर वैषम्य को देखकर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास की उत्पत्ति और विकास नामक ग्रंथ के लेखक एस बेरिंग गार्ड ने लिखा है, संसार में समस्त प्राचीन युगों से अनगिनती ऐसे धार्मिक विश्वास पाए गए हैं जो एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं और जिनकी रस्मों तथा सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्रदेश में मंदिर का पुजारी
देव मूर्ति को मानव रक्त से लिप्त करता है और दूसरे ही दिन अन्य धर्म का अनुयायी वहां आकर उसे तोड़कर गंदगी में फेंक देता है। जिनको एक धर्म वाले भगवान मानते हैं उन्हीं को दूसरे धर्मानुयायी शैतान कहते हैं। एक धर्म में धर्म याजक भगवान की पूजा के उद्देश्य से बच्चों को अग्नि में डाल देता है और दूसरे धर्म वाला अनाथालय स्थापित करके उनकी रक्षा करता है और इसी को ईश्वर पूजा समझता है। एक धर्म वालों की देव मूर्ति सौंदर्य का आदर्श होती है और दूसरों की घोर विभत्स और कुरूप। इंग्लैंड में प्रसव के समय माता को एकांत स्थान में रहना पड़ता है, पर अफ्रीका की वास्क जाति में संतान होने पर पिता को कंबलों से ढककर अलग रखा जाता है और लपसी खिलाई जाती है। अधिकांश देशों में माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट की जाती है, पर कहीं पर श्रद्धा की भावना से ही उनको कुल्हाड़े से काट दिया जाता है। अपनी माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से फिजी का एक मूल निवासी उसके मांस को खा लेता है, जबकि एक यूरोपियन इसी उद्देश्य से उनकी एक सुंदर समाधि बनवाता है। विभिन्न धर्मों और मतों के धार्मिक विश्वासों में अत्यधिक अंतर होने का यह बहुत ही अल्प विवरण है। फ्रेजर नामक विद्वान ने इस विषय पर गोल्डन बो नाम की प्रसिद्ध पुस्तक 16 बड़े बड़े खंडों में लिखी है, पर उसमें भी पृथ्वी पर बसने वाले अनगिनती फिरकों, जातियों, संप्रदायों में पाई जाने वाली असंख्यों धार्मिक प्रथाओं और रस्मों का पूरा वर्णन नहीं किया जा सका है। ये सिद्धांत, विश्वास और रस्में हर तरह के हैं। इनमें निरर्थक, उपहासास्पद, भयंकर, कठोर, अश्लील प्रथाएं भी हैं और श्रेष्ठ, भक्तिपूर्ण, मानवता युक्त, विवेक युक्त और दार्शनिकता के अनुकूल विधान भी पाए जाते हैं। इन धार्मिक प्रथाओं ने धीरे धीरे कैसे हानिकारक और निकम्मे अंधविश्वासों का रूप धारण कर लिया है, इस पर विचार करने से चकित हो जाना पड़ता है। डॉक्टर लैंग ने एक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से उसके किसी मृत संबंधी का नाम पूछा। उसने मृतक के बाप का नाम, भाई का नाम, उसकी शक्ल सूरत, चाल ढाल, उसके साथियों के नाम आदि सब कुछ बता दिया, पर मृतक का नाम किसी प्रकार उसकी जबान से नहीं निकल सका। इस संबंध में अन्य लोगों से पूछने पर पता लगा कि ये लोग मृतक का नाम इसलिए नहीं लेते कि ऐसा करने से उसका भूत इनके पास चला आवेगा। भारत के गांवों में जब कोई उल्लू बोल रहा हो तो उसके सामने किसी का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि लोगों को भय होता है कि उस नाम को सुनकर उल्लू उसका उच्चारण करने लगेगा और इससे वह व्यक्ति बहुत शीघ्र मर जाएगा। हमारे देश में अनेक लोग अब भी स्त्रियों के पर्दा त्याग करने के बहुत विरुद्ध हैं, और जो लड़की विवाह शादी के मामले में अपनी सम्मति प्रकट करती है या अपनी इच्छानुसार विवाह के लिए जोर देती है तो उसे निर्लज्ज, कुलांगारिणी आदि कहकर पुकारा जाता है। पर उत्तरी अफ्रीका के टोरगस प्रदेश में पुरुष बुर्का डालकर रहते हैं और स्त्रियां खुले मुंह फिरती हैं। वहां पर स्त्रियां ही विवाह के लिए पुरुष ढूंढती हैं, प्रेम प्रदर्शित करती हैं और उससे विवाह करके लाती हैं। बिली नाम की जाति में कुमारी कन्याओं को मंदिर के पुजारियों को दान कर दिया जाता है, जिनका वे उपभोग करते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी लगभग ऐसा ही रूप है। कांगो में कुमारी कन्याओं का मनुष्याकार देव मूर्ति के साथ संपर्क कराया जाता है। बुदा नामक जाति के समस्त फिरके वाले गांव की चौपाल में इकट्ठे होते हैं और उनका धर्मगुरु वहां चारों हाथ पैर से चलता हुआ स्यार की बोली बोलता है और अन्य सब लोग उसकी नकल करते हैं। मलाया में जिस लड़की को कोई प्यार करता है वह उसके पद चिन्ह के स्थान की धूल को उठा लाता है और उसे आग पर गर्म करता है। उसका विश्वास होता है कि ऐसा करने से उसकी प्रेमिका का हृदय पिघलेगा और वह उसकी पत्नी बनने को राजी हो जाएगी। संसार के कुछ भागों में ऐसी भी प्रथाएं हैं जिनमें फिरके के भगवान का ही बलिदान कर दिया जाता है।
कुछ फिरके वाले यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो अपने राजा तथा पुरोहित को ही मार देते हैं। इस प्रकार संसार भर में धर्म के नाम पर अनगिनती अंधविश्वास, हानिकारक और घृणित प्रथाएं प्रचलित हैं और मानवता के उद्धार के लिए उनका मिटाया जाना आवश्यक है। किसी मजहब या संप्रदाय में तो भगवान के पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि की कल्पना को भी सत्य माना जाता है और दूसरी जाति रूस, चीन आदि में ईश्वर की गणना केवल एक विश्व नियम के रूप में की जाती है। एक धर्म वाला संगीत और वाद्य को ईश प्रार्थना का आवश्यक अंग मानता है और दूसरा धर्म इसे महापाप बतलाता है। बिहार के सुखी संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर भक्ति के लिए स्त्री की तरह रहना, यहाँ तक कि मासिक धर्म की नकल करना बहुत बड़ी साधना समझते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि जिस प्रकार स्त्री अपने पति से प्रेम करके उसमें तन्मय हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर में भी तन्मयता प्राप्त कर ली जाए। इसी प्रकार देश में ऐसे तांत्रिक संप्रदाय भी पाए जाते हैं जिनमें मद्यपान, मांस भक्षण, पशुवध और मैथुन भी धर्म का एक अंग माना जाता है। दूसरी ओर जैन धर्म जैसे मत हैं जिनमें ब्रह्मचर्य पालन के लिए 18,000 प्रकार की अश्लीलता से बचने का उपदेश दिया गया है। अगर एक संप्रदाय किसी मानव शरीरधारी को भगवान मानता है, जैसे बल्लभ संप्रदाय में, तो दूसरा संप्रदाय जैसे वेदांती ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करता है। सभी मजहबों या धर्मों के भीतर इतने संप्रदाय या फिरके पाए जाते हैं कि उनको गिनना भी कठिन है। लोगों को प्रायः रहस्यवाद में बड़ा आकर्षण जान पड़ता है, इसलिए सदा नए नए गुरु उत्पन्न होते रहते हैं जो साधना या उपासना की एक भिन्न विधि निकालकर एक पृथक संप्रदाय स्थापित कर देते हैं। उनका एक नवीन मंदिर बन जाता है। इस प्रकार के हजारों नए नए मत और धार्मिक फिरके जंगली कहे जाने वाले प्रदेशों में ही नहीं, वरन यूरोप, अमेरिका, एशिया के सभ्य और सुसंस्कृत देशों में भी पाए जाते हैं। ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है जिसका आविष्कार और प्रचलन संसार में कहीं ना कहीं हो चुका हो। आप कैसी भी अथवा असंगत उपासना पद्धति की कल्पना क्यों ना करें, वह इस विस्तृत पृथ्वी पर किसी जगह अवश्य ही क्रिया रूप में होती मिल जाएगी। हमारा आशय यह नहीं है कि संसार में विभिन्न धर्मों का होना कोई अस्वाभाविक बात है या मनुष्य की गलती है। जिस प्रकार जल, वायु और देश भेद से मनुष्यों की भाषा और आकृति में अंतर पड़ जाता है, उसी प्रकार परिस्थितियों की भिन्नता के कारण विभिन्न जातियों की संस्कृति में भी अंतर हो सकता है। पर ऐसी बातें जो प्रत्यक्ष में हानिकारक, क्रूरतापूर्ण और अशिष्टता सूचक हैं, किसी धर्म के नाम पर माननीय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अपने यहाँ प्रचलित कितने ही देवी देवताओं के मंदिरों में होने वाले पशु बलिदान का उल्लेख कर सकते हैं। धर्म के नाम पर बकरी, मुर्गों, भैंसों आदि का काटना किसी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यही बात अनेक धर्मों में प्रचलित अश्लीलता और नशे की प्रथाओं के लिए कही जा सकती है। ये कुप्रथाएं किन्हीं भी कारणों से जन्मी हों, पर इनके मूल में निहित स्वार्थों द्वारा धर्म को अपना केंद्र बना लिया जाना ही है। धर्म का क्षेत्र निहित स्वार्थों का केंद्र बना तो भिन्नतावादी प्रवृत्ति पनपी और फलस्वरूप संघर्ष, द्वंद्व युद्ध भी हुए। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में एक ईश्वर था और एक धर्म। पृथकतावादी निहित स्वार्थों ने अपना लाभ इसमें देखा कि उनका एक विशेष संप्रदाय बने और उसके अनुयायी अन्यान्यों से पृथक होकर एक विशेष वर्ग बनाए और दूसरों से लड़े। उनका व्यक्तिगत वर्चस्व इसमें बनता था। प्रतिभाशाली अग्रगामी जन समाज को अपने पीछे घसीट ले चलने में सदा से ही बहुत कुछ सफल होते रहे हैं। अस्तु पृथकतावाद पनपता गया। अनेक संप्रदाय, अनेक देवता, अनेक ग्रंथ, अनेक विधि निषेध गढ़े गए और बिलगाव की जड़ें
मजबूत होती चली गईं। इससे केवल पुरोहित वर्ग का स्वार्थ सधा, बाकी सब लोग भ्रांतियों के जंजाल में फंसकर अपना समय, धन और विवेक गंवाकर घाटे में ही रहते रहे। विवेक की मांग है कि इस अनेकता को घटाया और मिटाया जाए। एक धर्म, एक ईश्वर, एक दर्शन, एक आचार, एक जाति की भावात्मक एकता स्थापित की जाए और उसका व्यावहारिक स्वरूप एक राष्ट्र में, एक भाषा में विकसित किया जाए। पृथकता के लिए आग्रह बनाए रखकर हम हर दृष्टि से घाटे में ही रहेंगे। प्राचीन काल में धर्म और शासन एक था, बाद में एक दूसरे के पूरक होकर रहते रहे। यही स्थिति पुनः स्थापित करनी पड़ेगी। धर्म के हाथ में शासन रहना चाहिए और शासन को धर्म की प्रतिष्ठापना एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने की भारतीय मान्यता के पीछे धर्म और शासन के समन्वयात्मक संचालन का ही दृष्टिकोण रहा है। पूर्व काल में राजा और धर्माचार्य की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता था। धर्म व्यवस्था और शासन का सूत्र संचालन एक ही व्यक्ति करे, इसमें उन दिनों सुविधा समझी गई। मुस्लिम इतिहासकारों ने बादशाहों को जिले अल्लात ईश्वर का प्रतीक लिखा है। डेनमार्क की माताएं अपने नवजात बच्चों का स्पर्श राजा से कराने के लिए ले जाती थीं और किसान अपना अनाज तब खाते थे जब राजा उसे छूकर निर्दोष बना देता था। इनका विश्वास था कि इस प्रकार के स्पर्श से कल्याण होता है। ब्रिटेन में यह मान्यता बहुत समय तक बनी रही कि रोग मुक्ति के लिए राजा का स्पर्श चमत्कारी उपचार है। तिब्बत में प्रमुख मठाधीश लामा को अवतार माना जाता रहा है। धर्माचार्य और शासनकर्ता की दोनों ही भूमिका उन्होंने निभाई है। यूरोप में एक समय ईसाई धर्म के लिए भावुक मान्यता थी। तब रोमन कैथोलिक चर्च ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था थी। राजाओं पर तथा जन साधारण पर उसका समान प्रभाव था। 13वीं शताब्दी में 8वें पोप बोनीफेस ने चर्च को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया था। ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के शासक पोप के अधीन माने जाते थे। धर्म और शासन को पृथक इसलिए होना पड़ा कि उसमें प्राथमिकतावादी दुराग्रहों ने अड्डा जमा लिया। यदि धर्म केवल भावनात्मक एकता, चरित्र निष्ठा और लोक कल्याण की सत्प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे, व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायता करे, तो कोई कारण नहीं कि उसे सर्वमान्य सम्मान पुनः प्रदान न किया जा सके। धर्म शब्द के साथ जो सघन श्रद्धा और शाश्वत समर्थन जुड़ा हुआ है, उसका शोषण तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उसे संप्रदाय, वर्ग और जाति की सीमाओं से मुक्त कर, समुद्री सीमाओं से मुक्त कर समूची मानवता तक न फैलाया जाए। अर्थात धर्म जब तक आदर्शवादिता और एकता का प्रतीक नहीं बनेगा, तब तक संप्रदायवादी और मतांतरवादी दुराग्रह धर्म खतरे में है का नारा लगाकर भावुक जनता को भड़काते रहेंगे। संप्रदायों को भोजन वस्त्र की रुचि भिन्नता के समान वैयक्तिक अभिरुचि का विषय बनाया जा सकता है। उसके लिए छूट तो दी जा सकती है, परंतु उसे धर्म के सर्वोच्च सिंहासन पर नहीं बिठाया जा सकता। यह स्थिति तो तब प्राप्त की जा सकेगी जबकि समस्त संप्रदाय मिलकर एक मानव धर्म अथवा विश्व धर्म का रूप धारण न कर ले। एकाकी दृष्टिकोण, पक्षपात का दुराग्रह धर्म कैसे हो सकता है? एक समय की उपयोगिता दूसरे समय की अनुपयोगिता बनती रहती है। यह दृष्टि रखकर यदि सफाई पर निकला जाए तो हर संप्रदाय में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। इसी प्रकार यदि दोष दर्शन हटाकर गुण ग्राहक दृष्टि विकसित की जाए तो अन्य संप्रदायों में ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिसे अपने धर्म में मिला लेने से उसकी हेटी नहीं होगी, वरन सर्वांग पूर्णता में ही अभिवृद्धि होगी। धर्म में मानवीय चेतना को आस्थाओं के साथ बांटने की क्षमता है।
व्यक्ति को सुव्यवस्थित और समाज को समुन्नत बनाने की दृष्टि से इस क्षमता का अत्यधिक महत्व है। उसे यदि अपने यथार्थ स्वरूप में रहने दिया जाए और चिंतन तथा कर्तृत्व को परिष्कृत बनाने के लिए दूरदर्शिता के साथ प्रयुक्त किया जाए तो निस्संदेह सर्वतोमुखी प्रगति और सुख शांति के अभिवर्धन में धर्म की महती भूमिका हो सकती है। आज की विकृत दुर्दशा की कीचड़ से धर्म को निकालकर उसे आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ जोड़ना मानवीय हित साधना की दृष्टि से अतीव आवश्यक कार्य माना जाना चाहिए।